तो एनिमे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक जो ड्रैगन है वो किसी जगह की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन के सामने एक बंदा जरा कहता है अब हमारा काफ़ी सालों पुराना हिसाब एक हो जाएगा। और यहाँ पे ड्रैगन के साथ वो बंदा लड़ने लगता है। और तभी जो है वो बंदा अपने स्पेशल अटैक करने लगता है जो कि ड्रैगन भी नोटिस करता है। तभी वो बंदा अपने स्पेशल अटैक का नाम भी ले रहा होता है कि ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है और उस बंदे को वहीं पे नीचे गिरा देता है। तो वो बंदा कहता है क्या तुमसे सबर नहीं रखा जाता जब तक मैं अपने स्पेशल अटैक का नाम लेकर तुम पे ना करूँ। तभी जो है वो ड्रैगन उतनी देर में उसे पंच मार के एक दीवार के साथ गिरा देता है। और यहाँ पे मुझे तुम्हें सबको लगता है कि इस बंदे के पास कोई ना कोई अब सुपर पावर आएगी और इस ड्रैगन को मार देगा। पर तभी हमें पता चलता है ये बंदा तो सिर्फ और सिर्फ एक गेम खेल रहा होता है और बाहर बैठे बैठे शिकायत कर रहा होता है कि ये ड्रैगन हमेशा ही ऐसा करता है। जब भी उस पर हमला करने जाने वाला होता है ये हमले का नाम भी नहीं सुनता और बीच में ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मेरा अटैक नहीं हो पाता और ये ड्रैगन हमेशा इसे हरा देता है। और ये इसी चीज़ को लेके डिसअपॉइंट हो ही रहा होता है। और तभी इसके जो गेम के अंदर है एक लड़की आती है जो कि इसे वॉइस चैट करने के लिए कहती है। तो हमारा भाई सिंगल होने के कारण वो सोचता है कि ये बंदे उसे वॉइस चैट के लिए बुला रही है तो क्यों ना कर ले। और इसी के बाद से इंट्रो आ जाता है और हमें दिखाया जाता है इस बंदे का घर, जो कि हमें पता चलता है ये बंदा बहुत ही बड़ा वाला इंट्रोवर्ट होता है जिसकी एज 21 होती है और इस बंदे का नाम होता है कौन। और ये बंदा जो है उस लड़की के साथ अंदर बात कर रहा होता है गेम के अंदर। और वो जो लड़की है वो हमारे कौन की तारीफ पे करी जा रही होती है और हमारा कौन भी उसे अपनी स्किल बता रहा होता है, कह रहा होता है जितना वो इस गेम के अंदर अच्छा है उतना ही वो रियल लाइफ के अंदर भी अच्छा है। तो अगर वो दोनों रियल लाइफ के अंदर भी मिलेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कौन उतना ही अच्छा है। जो कि ये बंदे की शक्ल देख के तुम लोग को पता चल ही रहा होगा कि ये कितना थरकपने के साथ बोल रहा होता है लड़की को देख के। और यहीं पे इन सारी बातों के बीच वो लड़की कहती है कि उसे कौन जैसे किसी इंसान की ज़रूरत थी जिसे वो इतने लंबे समय से ढूंढ रही थी जो उसकी हेल्प कर सके। तो कौन कहता है हाँ वो उसे मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम बताओ मुझे कहाँ पे आना है और किस जगह पे हेल्प करनी है। तो वो लड़की कहती है क्या सही में। और वो जो है कौन से कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प जो है वो रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं बट ये वर्चुअल वर्ल्ड यानी कि गेम के अंदर ही चाहिए। तुम्हारा कौन कहता है हाँ हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और इससे अच्छा तो हम दोनों रियल वर्ल्ड में भी मिलते हैं, बस तुम मुझे एड्रेस बता दो। और तभी जो है वो कहती है तुम्हें इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, तुम थोड़ी देर में मुझसे मिलने ही वाले हो। इतना कहने के साथ ही हमें कौन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में से कहीं नीचे गिर जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पे एक कैरेज के अंदर कुछ लोग भाग रहे होते हैं जहाँ पे एक मस्कुलर गाय उसके जो कैरेज चलाने वाले बंदे को होता है उसे कह रहा होता है कि और जल्दी करे। और दूसरी तरफ कुछ लड़कियां जो है उसी कैरेज के अंदर बैठी हुई होती है और मुझे लगता है ये दोनों कोई प्रिंसेस होगी। तभी जो है हमें पता चलता है इनके पीछे टैंक पड़े हुए हैं जो कि इन पे फायर कर रहे होते हैं। और जैसे ही एक फायर इनके कैरेज पे लगता है कैरेज नीचे गिर जाता है और जो घोड़ा होता है उनका वो भाग जाता है। तभी जो है वो टैंक रुकते हैं और उनमें से जो है सोल्जर बाहर निकलने लगते हैं। तभी जो है वो मस्कुलर गाय अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पे आ जाता है, कहता है कि हमें प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना है। और तभी वो लोग जो है उन सोल्जर्स के सामने आ जाते हैं और यहाँ पे उन सोल्जर्स का लीडर एक नीले बाल वाला लड़का होता है जो कि आके कहता है कि हमला करो। और उनकी जो टीम के बंदे होते हैं वो भी हमला करना शुरू कर देते हैं और जो मस्कुलर गाय की टीम होती है वो भी अपना हमला करना शुरू करती है। और यहाँ पे अच्छी खासी टक्कर चल रही होती है और जो मस्कुलर गाय होता है वो तो अच्छे से लड़ पा रहा होता है। तभी जो है वहाँ पे प्रिंसेस पे हमला होता है। तो जो मस्कुलर गाय होता है वो जो है प्रिंसेस को बचा लेता है और उसे सावधान रहने के लिए कहता है। तभी जो है वो देखता है उसके जो सारे पार्टनर्स हैं उन्हें वो सोल्जर मार चुके होते हैं, क्योंकि वो जो सोल्जर्स है वो उनसे ज़्यादा होते हैं इसलिए उन्हें एडवांटेज हो जाता है। और तभी जो है वो ब्लू वाल वाला लड़का जो है वो कहने लगता है मुझे एक लेजेंडरी वॉरियर से यही उम्मीद थी कि वो अपनी प्रिंसेस को हमेशा ही प्रोटेक्ट करने के लिए आगे रहेगा। और तभी वो बंदा कहता है तुम्हें मेरा नाम पता है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी जो है हमें पता चलता है इस जो बंदे का नाम है यानी कि मस्कुलर गाय का नाम उसका नाम सेंग्रियल होता है। और मुझे पता है मैंने अगर सही से प्रोनाउंस नहीं किया हो तो माफ़ कर देना क्योंकि इसमें नाम थोड़े से अटपटे है यार। और यहीं पे वो बंदा कहता है पर तुम लोगों जो है प्रिंसेस को बस हमारे हवाले कर दो तो मैं अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दूँ और यहाँ से चला जाऊँ। और यहाँ पे इन सारी बातों के बीच सारे के सारे सोल्जर्स ने सेंग्रियल और प्रिंसेस को घेर लिया होता है। और वहाँ पे एक छोटी बच्ची भी होती है, ये मुझे पता नहीं ये शायद से कोई मेज हो सकती है। और यहीं पे जो है आसमान में कोई लाइट चमकती है और ऊपर से टपकता है कौन, जो कि उस जो बंदे है ब्लू हेयर वाले बंदे के ऊपर आके गिरता है और उसे जो है ज़मीन के अंदर धंसा देता है, जो देख के सेंग्रियल और बाकी सब भी चौंक जाते हैं। तो सेंग्रियल प्रिंसेस को भागने के लिए कहता है। तभी हमें पहली बार इस जो ब्लू बाल वाले बंदे हैं उसका नाम पता चलता है और इसका प्रोनाउंसिएशन मुझसे गलत हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि इसका नाम इतना अजीब है। इसका नाम वेरिटेशन है, जो कि तुम्हें पता है अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका कोई और मीनिंग भी होता है जो कि तुम लोग गूगल पे सर्च करके देख लेना। तो इसे मैं वेयर ही कहूँगा। तो वेयर के ऊपर जो है
कॉन को गिरने के बाद उसके सोल्जर उसे घेर लेते हैं और कॉन को भी हवा में उठा लेते हैं। दूसरी तरफ सैंग्रियल जो है वो प्रिंसेस को लेकर भाग रहा होता है। तभी प्रिंसेस जो है उसके साथ जो छोटी लड़की है वो कॉन को भी उनके साथ जाने के लिए कहती है, यानी कि ले जाने के लिए। तो सैंग्रियल ऐसा ही करता है, अपना जो डायनासोर या फिर घोड़ा है उसे उस तरफ ले जाता है और हमारे कॉन की जो कुर्सी है उसके साथ एक रस्सी को बांध के कॉन को भी खींच के ले जाता है। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ये लोग एक जंगल के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पे आने के बाद हमारा जो कॉन है वो अपने कपड़े पहन लेता है पहले तो, यानी कि अपना जैकेट। तभी कौन जो है उन लोगों से कुछ सवाल पूछने वाला होता है कि वो लोग उसके पास आके कहने लगते हैं, तुम अगर आसमान से आए हो तो क्या इसका मतलब है कि तुम आसमान की दुनिया और इंडिया से आए हो या फिर किसी और वर्ल्ड से। और उसे पूछते हैं कि तुमने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तभी सैंग्रियल जो है वो उसे कहने लगता है, आसमान में एक लाइट आई थी, यानी कि क्या तुम जो है आलमा गियर की पावर को यूज़ कर सकते हो। पर हमारे कौन को घंटा इनके बारे में कुछ नहीं पता होता कि ये सब क्या बोल रहे हैं। और वो कहता है, सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि हम ये किस जगह पे है और मैं तुम लोगों के सवाल का जवाब पहले क्यों दूं। तभी जो है वो लोग कहते हैं, बात तो तुम्हारी सही है। उसे कहने लगते हैं वो जिस जगह पे है उस जगह का नाम है सेंटा पीरियड। और इसका नाम सुनते ही कौन कहता है कि ये क्या सेंटो पीरियड, ये कैसा नाम है। आजकल के एनिमे और लाइट नॉवल में भी ऐसा नाम नहीं यूज़ किया जाता, और सही में इतना अजीब नाम सेंटो पीरियड यार मुझसे भी नहीं बोला जा रहा था पहले पहले। फिर मैंने थोड़ी सी आदत डाल दी एक दो एपिसोड देखने के बाद। तभी जो कौन है वो कहने लगता है, शायद से मैं एक ड्रीम के अंदर हूँ, क्योंकि इतना अजीब नाम तो किसी का नहीं होता, इतना अजीब जगह का नाम तो कोई भी नहीं होता। शायद से मैं किसी शूटिंग या इन सारी चीज़ों के अंदर हूँ। अगर मैं सो जाऊँगा तो शायद से मैं वापस से जाग भी जाऊँ। तभी जो है वो छोटी लड़की जो है वो हमारे कौन के पास जाती है और उसे जोर का पंच लगाते हुए कहती है कि गधे, तुम किसी सपने के अंदर नहीं हो, जो तुम देख रहे हो ये सब कुछ एक रियलिटी है। और यहाँ पे कौन जो है उस लड़की को पंच खाने के बाद उसे वापस से पंच मारने जाने वाला होता है, पर सैंग्रियल अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड उसके सामने कर देता हुआ कहता है कि तुम्हें ये सारी कोशिश नहीं करनी चाहिए, अगर तुमने ऐसा वापस से किया तो शायद से मैं तुम्हारी मुंडी उड़ा दूंगा। तभी वो कौन को बता देता है, जो लड़की इसके सामने भी खड़ी है वो जो है वो सेंटो पीरियड की 36 प्रिंसेस है, जिसका नाम प्रोनाउंस करते करते भाई मैं सच कह रहा हूँ मुझे ये 60वीं बार हो रहा है कि मैं गलती करने वाला हूँ। जिसका नाम होता है इक्वलस जुबिलिस सेंटो पीरियड। और ये नाम सुन के कोई भी मुझे गाली नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर इतना अजीब नाम है। और तभी जो है हमारा कौन कहता है, कौन सी प्रिंसेस ऐसी दिखती है इतनी छोटी सी और ऐसी दिखने वाली। मैंने तो सुना था प्रिंसेस बहुत ज़्यादा क्यूट दिखती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है। तभी जो है वो उस ग्रीन बाल वाली लड़की के पास जाता है, जिसे मैं भी अब तक प्रिंसेस ही समझ रहा था। उसके पास जाके उसे कहता है, प्रिंसेस तो इसके जैसी दिखती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। तभी वो लड़की जो है अपना नाम मारियंडेस बताती है, और जहाँ पे वो कहता है तो आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखते हो, और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी जो है प्रिंसेस है वो कहने लगती है, यानी कि रियल वाली प्रिंसेस वो कहती है कि पहले मेरी बात सुन ले, ये कोई लड़की नहीं एक लड़का है। तब ये कहता है क्या मजाक कर रही हो। तभी वो जो मारियंडेस है वो अपना हाथ लेती है और कहीं और पे टच करवाती है, जहाँ पे पता चलता है कौन को नीचे दो जो है अंडे लटक रहे हैं, या फिर कहूँ दो अंगूर होते हैं। जो देखते ही हमारा कौन चौंक जाता है, कहता है ये क्या पकड़ लिया मैंने, ज़िंदगी में यही तो नहीं करना था भाई। और इसके बाद से कौन जो है वहीं पे बैठ जाता है, सोचने लगता है उसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। पहले तो एक मस्कुलर गाय के साथ मिला, उसके बाद एक ऐसी प्रिंसेस जो कि प्रिंसेस जैसी दिखती भी नहीं है, आखिर में एक अच्छी दिखने वाली लड़की जो कि खुद एक लड़का है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस कहती है तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। और उसके जो दोनों बॉडीगार्ड है, यानी कि मारियंडेस और सैंग्रियल, वो कहते हैं अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम तुम्हारे सामने खड़े ही हुए हैं। और यहाँ पे कौन जो है वहीं पे गिरते हुए कहने लगता है, मैं क्या करूँ मेरी ज़िंदगी में, मैं इनके किसी चीज़ के बारे में पूछूँ कि इनके पास उसका जवाब भी होगा क्या, मैं इन्हें पूछूँ कि इनके नेबरहुड जो किंगडम है वो मेरी गेम के किंगडम के साथ कुछ जुड़ा हुआ है क्या। और यही सारी चीज़ें सोच रहा होता है, और वो सोचता है क्या इनके पास जवाब भी होगा। तभी वो लोग जो है कौन को आवाज़ लगाते हैं, और दूसरी तरफ हमें दिखा जाता है मिलिट्री कैंप का सीन, जहाँ पे जो वेरमिनेडेस होता है, यानी कि मैं इस बंदे का नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, जो कि एक बंदे के सामने झुक के कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दे, मेरा मिशन फेल हो गया क्योंकि कोई आसमान से आया और मेरे ऊपर गिर गया जब मैं ऑफ गार्ड था। तभी हमें दिखा जाता है उसके सामने एक बंदा बैठा हुआ होता है और इसके आसपास दो तीन और बंदे खड़े हुए होते हैं, जो कि कहते हैं वेरमिनेडेस बस सिर्फ और सिर्फ एक बहाना बना रहा है क्योंकि वो यहाँ पे हार चुका है। उसके सामने एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम होता है एरिक, जो कि उसे कह रहा होता है तुम्हें ऐसे कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो बंदा तुम्हारे ऊपर ऑफ गार्ड अटैक करके तुमसे जीत गया तो इसमें कोई बात नहीं है, मैं उस बंदे से खुद मिलना चाहूँगा। और इसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि कौन और बाकी सब एक जगह चलते हुए जा रहे होते हैं रेगिस्तान में से। तो वहाँ पे एक कौन से उन्हें पूछता है, यानी कि मैं वो बंदा हूँ जिसने तुम लोगों को उस मिलिट्री के ऑफिसर से बचाया आसमान से आके। तो यहाँ पे
जो हमारा सेंग्रियल है वो कह देता है ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम नहीं आते फिर भी हम लोग बच ही जाते। तो मारियंडस उसे कहता है सेंग्रियल को इतना टफ होने की ज़रूरत नहीं है, हमें भी पता है कि हम लोग वहाँ से नहीं बच सकते थे। और यहाँ पे कौन जो है उन्हें पूछता है कि यहाँ पे ये जो छोटी लड़की है वो एक प्रिंसेस है, तो फिर भी लोग उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्या उन्होंने कोई क्राइम किया है। तो यहाँ पे मारियंडस बताते हैं नहीं, वो लोग जो है एक कैपिटल की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है झगड़ाबाद, जहाँ पे जाके उनकी जो प्रिंसेस है सेंटोपियर की उसे वहाँ के जो लॉर्ड है उनके साथ शादी करनी है। और यहाँ पे हमारा जो सेंग्रियल है वो हमें बताता है कि यहाँ की जो मिलिट्री पावर है वो नहीं चाहती कि सेंटोपियर और झगड़ाबाद जो है एक साथ मिल जाए। जिसके बाद से हमारा कौन कहता है यानी कि इस जो लड़की को मैं छोटी समझ रहा था 10 साल की लड़की, वो यानी कि मुझसे उम्र में बड़ी है। तो यहीं पे वो जो लड़की यानी कि प्रिंसेस है वो कह देती है मैं सिर्फ 8 साल की हूँ, तुम 10 साल की मत बोलो। यहाँ पे हमारा कौन दूर जाके कहता है ये लोग यहाँ पे क्राइम कर रहे हैं। और वो जो है प्रिंसेस के पास उसे जाके कहने लगता है क्या तुम्हें शादी का मतलब भी पता है। तो प्रिंसेस कहती है मुझे नहीं पता। और यहाँ पे जो है हमारा कौन कहता है उसे इसका मतलब भी नहीं पता, फिर भी तुम यहाँ पे करने जा रही हो। और उसके जैसा बंदा जो कि अभी तक वर्जिन है, उसने अपनी ज़िंदगी के मज़े भी नहीं लिए, और तभी जो है वो चुप हो जाता है। और वो मारियंडस से पूछता है क्या तुम्हें शादी का मतलब पता है। तो मारियंडस कहता है मुझे तो मत ही पूछो, क्योंकि मेरी शादी के अंदर मैं लड़का हूँगा या लड़की मुझे खुद नहीं पता। और यहाँ पे इन सारी बातों को चलते हुए हमारा जो सेंग्रियल है वो कौन से पूछता है कि वो क्या करने वाला है, उसने हमारी मदद की है तो मैं तुम्हारे कुत्तों कर ही सकता हूँ। तो हमारा कौन जो है रास्ते में एक पत्थर के साथ टकरा जाता है क्योंकि उसने शूज़ नहीं पहने होते। तो वो कहता है अगर तुम मुझे कोई हेल्प ही करनी है तो मेरी एक हेल्प कर दो। जिसके बाद से लोग किंगडम के अंदर होते हैं जहाँ पे बहुत सारा फेरिस जैसी चीज़ जो है उनका स्वागत कर रही होती है। जिसके बाद से ये लोग एक शूज़ की दुकान के अंदर होते हैं, जहाँ पे जाने के बाद हमारा जो सेंग्रियल है वो कौन को बहुत ही अजीब जूते दिखाता है और मारियंडस भी, जबकि प्रिंसेस तो उसे एक सूले से दिलाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम इसे पहन लो। और हमारा जो कौन है उस पर गुस्सा करने लगता है। फिर जो है वो थोड़ा सोचने के बाद वहाँ के जो शॉप ओनर है उसे कहता है यहाँ के सबसे ज़्यादा महंगे जूते दे दो, क्योंकि यहाँ पे पैसे तो प्रिंसेस पे करने वाली है। इसके बाद से वो एक बहुत ही अजीब जूते खरीद लेता है जो कि क्रोकोडाइल की शक्ल के होते हैं यार। जिसे देखने के बाद यहाँ पे जो प्रिंसेस है उसे कहती है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। और सेंग्रियल और मारियंडस भी उसे कहते हैं कि कौन को ये जूते पसंद भी आए हैं, क्योंकि इसमें उसे कंफर्टेबल भी नहीं लग रहा होगा। अपन कौन कहता है नहीं मुझे अच्छा ही लग रहा है। जिसके बाद से ये लोग जो है मार्केट में चलते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पे जाते हुए जो हमारा मारियंडस है वो हमारे जो सेंग्रियल से पूछता है कि रात को खाने में क्या बनाना चाहिए। और तभी वो सेंग्रियल का चेहरा देख के समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। तो सेंग्रियल से कहता है वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। और वो जो है हमारे मारियंडस प्रिंसेस और कौन को कहता है 1 से 3 तक गिनूंगा, उतने में हमें यहाँ से भाग के जाना होगा उस गली के अंदर। और तभी जो है सेंग्रियल 1 से 3 तक गिन देता है और ये लोग जो है एक गली की तरफ भाग जाते हैं, जहाँ पे वो सोल्जर भी उनका पीछा करता है। पर यहाँ पे मारियंडस और जो सेंग्रियल है उस बंदे को बेहोश कर देते हैं और उसके पास से जो है उसकी स्वॉर्ड कौन को दे देते हैं और कहते हैं कुछ भी हो जाए तुम्हें प्रिंसेस को यहाँ पे बचाना होगा। तो कौन यहाँ पे कह रहा होता है उसे तो स्वाद चलाना आता ही नहीं। तभी जो है मारियंडस कहता है अब वो भी यहाँ पे तैयार है लड़ने के लिए। और इतना कहने के साथ ही ये लोग वहाँ पे लड़ने लगते हैं, जहाँ पे सेंग्रियल और मारियंडस लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो एरिक है वो जो है एक माउंटेन के ऊपर खड़ा होता कहता है कि यहाँ पे लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। और तभी जो है उसका एक बंदा उसके पास उसकी स्वाद लेके आता है। तो एरिक जो है वहाँ से जाते हुए कहता है कि जब तक वो वापस ना आए तब तक कोई भी अंदर नहीं आएगा उसके इशारों के बिना। और एरिक वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ मारियंडस और जो सेंग्रियल है वो वहाँ पे लड़ रहे होते हैं। और हमारा कौन जो है वो प्रिंसेस के साथ एक जगह पे घुस चुका होता है छुपने के लिए। और वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ, मैं इसमें ही क्यों फंसा। और यहाँ पे वो प्रिंसेस से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे डर नहीं लग रहा कि कोई भी कुछ भी हो सकता है। तभी प्रिंसेस कह देती है क्यों, मेरी रक्षा करने के लिए मारियंडस और सेंग्रियल तो है, वो हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और वहीं पे जो सेंग्रियल है वो आता है और कहता है कौन हमें इससे निकलना होगा, और प्रिंसेस को लेकर भाग जाता है और हमारा कौन भी उनके साथ निकल लेता है। फिर ये लोग जो है एक गली वाली जगह पे होता है एक टनल के पास। जो टनल बंद होती है तो सेंग्रियल उसका ताला तोड़ के वो लोग उस टनल के रास्ते से दूसरी ओर निकलते हैं, जहाँ पे सेंग्रियल जो है वो बाकी सबके साथ छुप के डिस्कस कर रहा होता है कि यहाँ के गेट के पास कोई नहीं है, ये कुछ अजीब नहीं है। तो कौन कहता है इसमें अजीब क्या होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे सोल्जर तो जो टाउन है उसके बीच में होंगे ना, तो हम यहाँ से सावधानी से निकल सकते हैं। और कौन यहाँ से निकलने लगता है और थोड़ी देर जाने के बाद उससे कहता है यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे मारियंडस भी कह रहता है कौन की बात भी ठीक है, हम यहाँ पे कितने समय तक छुप के रहने वाले हैं। और यहाँ पे सेंग्रियल और मारियंडस भी वहाँ से निकल जाते हैं प्रिंसेस को लेके। और यहाँ पे थोड़ी देर आने के बाद ही कौन कहता है मैंने थोड़ा सा झूठ बोल लिया, क्योंकि यहाँ पे एक मुसीबत खड़ी है। जिसके बाद से वहाँ पे एरिक आ जाता है।
जिसे देखने के बाद जो मारियंडस है वो कहता है ये बंदा तो भी सबको लगता है ये बंदा खतरनाक होगा, पर मारियंडस कह रहता है कि ये तो मेरे टाइप का बंदा है, ये बहुत ज़्यादा ही हॉट है। तभी एरिक जो है अपना पूरा नाम इंट्रोड्यूस करता है, जिसका नाम होता है एरिक ड्यूकेस, और यहाँ पे उसे लोग ईडी भी कह सकते हैं। और इतना कहने के बाद ही सेंग्रियल जो है वो उसे कहता है कि हम यहाँ पे 4 लोग हैं और तुम सिर्फ एक, तो तुम यहाँ पे क्या कर लोगे। और कौन भी कहता है तुम यहाँ से किसी को भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 4 लोग हैं। और यहाँ पे एरिक जो कहता है अब जो है एक न्यू एरा आने वाला है, जहाँ पे जो मैन पावर है वो मैटर नहीं करेगी। और इतना कहने के बाद वो कहते हैं कि ये जो तुम मेरे हाथ में स्वॉर्ड देख रहे हो वो एक आल्मा गियर वाली स्वॉर्ड है, जो कि एक स्पेशल मटेरियल से बनी हुई है। और वो इतना कहता है कि सेंग्रियल और जो मारियंडस है वो हमारे कौन से कहते हैं कि हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, पर हमें कुछ भी हो जाए तुम्हें प्रिंसेस को बचाना होगा। इतना कहने के साथ ही वो दोनों लड़ने चले जाते हैं। और यहाँ पे मारियंडस का काम होता है कि वो जो है एरिक को प्रिंसेस के पास ना जाने दे, और सेंग्रियल जो है एरिक के साथ बहुत अच्छे से लड़ रहा होता है। पर एरिक जो है वो अपने जो गियर की पावर है उसे यूज़ करता है, जिसके बाद से उसकी स्वॉर्ड में कोई मैजिक आता है, जिससे फायर पावर यूज़ करके वो मारियंडस और जो हमारा सेंग्रियल है उन्हें दोनों को ही दूर फेंक देता है। जो देख के कौन कहता है ये इम्पॉसिबल है, और तभी कौन भी वहाँ पे उसके सामने लड़ने के लिए रेडी हो चुका होता है। वो कहता है अब मेरे पास और कोई चॉइस बची ही नहीं है, वो एरिक के सामने लड़ने के लिए खड़ा होता है। तो एरिक कहता है तुम वही बंदे हो ना जिसने मेरे बंदे को हराया था, उस ब्लू बाल वाले को। तभी हमारा जो कौन है उसे कहता है उसे नहीं पता उसने क्या किया था, पर हाँ वो यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार है। और एरिक बस एक ही स्लैश के साथ कौन की तलवार को तोड़ देता है और कौन को पीछे ढकेल लेता है, और कौन वहीं पे बेहोश हुआ होता है। जहाँ पे एरिक जो है उसे कहता है मुझे लगा था मुझे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी और मज़ा आएगा, बट तुम तो किसी काम के नहीं निकले। और प्रिंसेस के पास जाने लगता है तो प्रिंसेस कहती है तुम इंसल्टिंग मैन मेरे पास से दूर रहो। तो एरिक उसके पास जाके कहता है मुझे आपकी इंसल्ट के लिए माफ़ कर देना, पर ये मेरा काम है तो मुझे करना ही होगा यहाँ पे। तभी जो है यहाँ पे एरिक कुछ और कर पाता है, इससे पहले कौन वहाँ पे जग जाता है और उसे कहता है कि मैंने अब तक हार नहीं मानी और अब तक मैं सिर्फ और सिर्फ वर्जिन हूँ, तो मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। तो वहाँ पे एरिक कहता है तुम क्या बोल रहे हो। तभी जो है हमारा कौन जो उसे कहने लगता है तुम इतना ही कह दो, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं अपनी डीटी लूज़ ना कर दूँ। और यहाँ पे डीटी का मीनिंग है डायमेंशनल ट्रांसपोर्टेशन, जो कि तुम लोग को बता ही दूँ पहले से। तो कौन के इस जोश को देख के एरिक जो है वो कहता है तुम मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। उसे कहता है मैं तुम्हें अब अपना अल्टीमेट मूव दिखाऊंगा। वो अपना अल्टीमेट मूव को चलने ही वाला होता है, और यहाँ पे हमारा कौन सोच रहा होता है कि अब उसका क्या होगा। तभी एरिक अपना अल्टीमेट मूव ही करने वाला होता है कि कौन जाके उसके दोनों टांगों के बीच जाके उसके अंडे ही तोड़ देता है। उसे कहता है कि तुमने जो है बहुत ही ज़्यादा लापरवाही कर दी, तुमने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, और यहाँ पे तुम इसी चीज़ के बारे में भूल गए कि तुमने अपने ओपोनेंट को ओपनिंग दे दी है। और ये चीज़ हमारे कौन ने उस ड्रैगन से जाके सीखी थी, क्योंकि वो भी ऐसे ही हमेशा ही करता था। यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बीच हमारी जो प्रिंसेस होती है वो इतनी ज़्यादा खुश होती है कि कौन ने उसे बचा लिया, जिसके बाद से वो लोग जो है वापस अपने सफ़र के अंदर निकल चुके होते हैं। जहाँ पे हमें पता चलता है कि सेंग्रियल ने कहता है कि कौन ने उनके सबसे बड़े दुश्मन को ये हरा दिया है, तो अब उन पे कोई ज़्यादा मुसीबत आने नहीं वाली। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कौन ने जो है वहाँ पे ईडी यानी कि एरिक की आल्मा गियर वाली स्वॉर्ड भी मार के रखी होती है, यानी कि चोरी कर ली होती है। उसे कहता है कि मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि अगर कोई भविष्य में कोई मुसीबत आई तो मैं इसका यूज़ करके लड़ सकता हूँ। और यहाँ पे हमारा सेंग्रियल है वो हमारे कौन को पूछ लेता है कि अब वो क्या करने वाला है। तब जो है प्रिंसेस थोड़ा आगे जाके कहती है उसने सोच लिया है कि वो कौन को अपना नाइट बनाएगी। और यहाँ पे हमारा कौन जो है मना करने लगता है, कहता है मैं किसी प्रिंसेस के ऑर्डर के अंदर नहीं आने वाला। अपन सेंग्रियल और जो हमारे मारियंडस है उनके धमकाने पे कौन मान जाता है, उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। जहाँ पे प्रिंसेस पहला कहती है कि अब मेरा पहला ऑर्डर तुम्हारे लिए ये है मेरे नए सर्वेंट। और यहाँ पे हमारा जो कौन है उसे कहता है मैं नहीं मानने वाला कोई ऑर्डर। इसी के साथ इस एनिमे का ये पहला एपिसोड खत्म होता है, जो कि लगभग 20 मिनट तक का हो चुका है यार, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन करने के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। तो मैं इसे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ कमेंट कर देना, रिस्पॉन्स पे ही सब कुछ मैटर रखता है। मिलता है टैलेंट सायोनारा।